जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि लोन लेके हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले आपको हम बताए थे कि आज हमारा वीडियो आने वाला है कि हम लोन लेके बिजनेस करें या ना करें। दोस्तों लोन लेके बिजनेस करें या ना करें ये बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। अब बहुत सारे लोग देखिए, अब अभी आप अंबानी को जानते हैं, अडानी को जानते हैं, टाटा बिरला को जानते हैं, ये सबके ऊपर लोन है, सबके ऊपर लोन है। ये आपको भी पता है अमेरिका इतना मतलब महंगा देश हो चुका है, इतना मतलब प्रगति करता है, इतना पैसा वाला देश है, उससे ज़्यादा लोन किसी के ऊपर नहीं है। सबसे ज़्यादा लोन अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका ने उतना लोन लिया है, सब लोन लेके इतना अमीर हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आप लोन लेके बिजनेस करें या ना करें, आप अभी से ही आप समझना स्टार्ट कर चुके हैं और समझ भी चुके होइएगा। दोस्तों कुछ हम आपको टॉपिक बताते हैं। देखिए, अगर आप लोन लेके बिजनेस करना चाहते हैं तो आराम से आप कीजिए, लेकिन लोन लेके बिजनेस हम करें तो कौन सा बिजनेस करें, कैसा बिजनेस करें। अब मान लीजिए कि आप लोन ले लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी हो सके, आप जितना आपको इच्छा जितना आपको लोन मिल सके आप उतना लोन ले लिए। अब आप लोन लेके कहिएगा कोई सोना चांदी की दुकान खोल लेते हैं, कोई कपड़ा की दुकान खोल लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी मार्केटिंग चीज़ या फिर कुछ भी वो मतलब खरीद लेते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप लोन लिए 10 साल के लिए 20 साल के लिए, तो अगर आपको लोन चल रहा है और जो दुकान खोले हुए हैं बाय द वे मान लीजिए वो दुकान नहीं चल रहा है, तो आप तो घाटा में पड़ गए, फिर आपको तो प्रॉफिट होगा नहीं, फिर आप तो फंस जाइएगा। आप कहिएगा कि यार क्या बता दिया ये कि लोन लेके बिजनेस करो, देखो हम फंस गए। तो दोस्तों हमें क्या करना है ना कि हमें वो काम करना है जिसमें पैसा आता है। जैसे देखो अभी एक कहावत है, किसी ने हमें बोला था, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि दोस्तों ज़मीन जो होती है ना बहुत ही कीमती होती है। एक लोकेशन पर आप ज़मीन ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार ज़मीन लेंगे तो उसमें कैसे हम कमाएंगे, ज़मीन से कौन सा कमाई होता है, वो तो हमेशा उसी तरह रहेगा, उसके लिए तो फिर बहुत वेट करना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों ज़मीन। आप ज़मीन ले लीजिए और 3 पॉइंट होती है ज़मीन के, बताएं क्या? पहला पॉइंट लोकेशन पे लीजिए, दूसरा पॉइंट लोकेशन पे ही लीजिए, तीसरा पॉइंट लोकेशन पे ही लीजिए, तीनों पॉइंट वही कि लोकेशन पे ही लीजिए। ठीक है, आप ज़मीन लोकेशन पर ही लीजिए। अब ऐसे नहीं कि आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई जंगल झाड़ में जाके ज़मीन खरीद लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिटी में देखिए, आप स्टेट में देखिए, आप कहाँ पे मतलब अच्छा ज़मीन है ना वहाँ देखिए, वहाँ के लोकेशन देखिए। हमेशा वहाँ के रेट बढ़ता रहता है। अगर उससे भी नहीं तो दोस्तों आप फ्लैट ले लीजिए, फ्लैट के साथ साथ कंपनियाँ मिलती है, आप कंपनियाँ खरीद लीजिए। अभी आप फ्लैट के साथ साथ कंपनियां खरीदते हैं, उसका कस्टमर पहले से पकड़ाया हुआ रहेगा, सब कुछ आपको उस तरह से होगा जिस तरह से वो पहले का ओनर करता था। आप जब ओनर बनिएगा तो आपको भी उस तरह से चलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 25 लाख 30 लाख लोन ले लिए। अब 30 लाख लोन लिए, उसमें से किसी भी फ्लैट खरीदे साथ में कंपनी में मिल गया, मान लीजिए कि 25 लाख के आपको या 27-28 लाख आपको पड़ गया, आप उतना तक फाइनेंस करा लिए, फिर भी आपको 2-3 लाख रुपया एक्स्ट्रा रह भी गया, या फिर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा अगर थोड़ा बहुत है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो 2-3 लाख आपको एक्स्ट्रा निकल गया इधर। और वो जो अभी देख लीजिए दोस्तों, एक तरह की और दिए, लेकिन फ्लैट खरीदता है तो बहुत सारे लोग होता है कि अरे मुझे जल्दी खरीदना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सिचुएशन ख़राब है। देखिए हमेशा लोगों के पास पैसा नहीं होता है। आप अगर सोचते हो यार कि हमेशा किसी के पास पैसा है तो मुकेश अंबानी अडानी क्यों ना हो, हमेशा सबके पास पैसा नहीं होता है। अब आप कहिएगा कि जब मुकेश अंबानी अडानी है ये सब क्या है, टाटा बिरला है, इसके पास पैसा नहीं तो इतना अमीर आदमी कैसे? दोस्तों अगर वो उतना ही पैसा वाला तो लोन लेता है ना, देखते हैं अमीर बनने के लिए लोन लेता है, क्यों लेता है लोन? उतना ही पैसा वाला तो लोन नहीं लेना चाहिए, सबके राज होता है भाई। तो आप देखिए बहुत तरह की बिकती है। अब कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, आप देखते होइएगा, अगर सब्जी मार्केट में गए हो जाएगा तो सब्जी अगर मान लीजिए 50 रुपये बिका रहा है तो शाम के समय हुआ तो 40-40 30-30 ऐसे मतलब हल्ला करने लगते हैं, राइट? होता है ना? तो इस तरह के वो हर चीज़ में होता है। अब कहिएगा कि यार फ्लाइट वैसे कहाँ मिलेगा, वहाँ कंपनी कहाँ मिलेगा वैसे कि सस्ता में दे देगा? नहीं। अच्छा मान लीजिए आप 4 जगह से रास्ता पर जा रहे हैं,
तो आपको मैकेनिक की दुकान नज़र आता है क्या? नहीं आता है। कब आता है? जब आपको टायर पंचर हो जाता है। तो साला ये तो टायर ही पंचर हो गया, समय में ही धोखा दे रहा है। तो आप उस समय खोजना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ मिलेगा पंचर बनवाने वाला, अब चलो इसको पंचर बनवाते हैं, राइट। तो आपको अभी से पहले जब अभी आपको नहीं लेना था तो आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको लेना है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि आप खोजिएगा आपको मालूम चलेगा। और वैसा मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है। और हाँ, अक्सर लोग ये भी गलती कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ मिल रहा है जो कि सस्ता ही दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए कि हम सब्जी पर उदाहरण लेके चलते हैं। सो अभी मान लीजिए 50 रुपये कुछ बिक रहा है, 40 रुपये ही कर दिया वो, तो देख के लीजिए। ऐसा नहीं कि सरलो सब्जी हम खरीद के झोला में रख लें, है ना। 10 रुपया डाउन हो गया, सरलो रखो चलो। आप मान लीजिए कोई अगर बंगला खरीद रहे हैं, कोई कंपनी खरीद रहे हैं ना, तो महीना 3 महीना का टाइम ऐसे मिलता है मैक्सिमम। तो आप आराम से उसको 10% 20% आप दे कर रोक दीजिए। आप बातचीत कर लीजिए कि हाँ मुझे 25 लाख हो, 30 लाख हो, जितना कि वो उतना का आप डिमांड आपको है, तो आप दोनों आदमी एकदम क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप 25%, 10%, 20% मतलब थोड़ा सा उसको पैसा दे करके क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाद में जब पैसा दीजिएगा प्रॉपर उनको जानकारी ले लीजिए, और उसके रिलेटेड जितना चाहिए सब कुछ जानकारी ले लीजिए। ये वो अनसन फलाना चिलाना देश सब कुछ, ठीक है, सब कुछ के प्रॉपर जानकारी ले लीजिए। अब ये तो हो गया, कंपनी भी खुल गई, आप ऑनर भी बन गए, आपको बंगला भी हो गया। अब बारी आती है दोस्तों की लोन सधाने की, राइट। मान लीजिए कि आपका लोन 1 मंथ के 25,000 हो रहा है या 30,000 हो रहा है, ठीक है। 1 मंथ के अगर आपको लोन 30,000 हो रहा है तो आप उस कंपनी से नहीं भी कमाइएगा ना, तो 1 मंथ के आराम से 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आप कमाइएगा। अब 2 लाख कमाइएगा तो क्या क्या होगा? आपको रूम रेंट काटना होगा, अपना है तो क्या हुआ, रूम रेंट काटना है, कंपनी के GST देना है, कंपनी के जो मतलब लेबर है उन लोगों का पैसा देना है, सब कुछ काट छाट के अगर उसको जब 1 लाख महीना का बचता होगा ना, तो आप अगर नए हैं ना तो 10 साल आपको इधर उधर एडवांस भी खर्चा हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी 90,000 बचा। 90,000 में आपको कितना देना है लोन? 30,000। फिर भी आपको कितना बचा? 60,000 रुपया पर मंथ। आपको 60,000 रुपया का इनकम होना है, स्टार्ट हो जाएगा पर मंथ, स्टार्टिंग के समय से ही। अगर वही आप बिजनेस ये सब छोड़ करके आप सोना चांदी की दुकान खोलते हैं या फिर कुछ भी ऐसे मतलब दुकानदारी वाला काम करते हैं, मार्केटिंग वाला काम करते हैं, जैसे कि गांव में बेचना उचना है, तो वैसा अगर काम करते हैं तो पता चलेगा कि हम भी बुड़ गए, पैसा ही बुड़ गया है, कुछ नहीं आम आया नहीं ढट्ठा आया, दोनों गया, ठीक है। तो अभी जो हम बताएं उस पॉइंट पर लेकर चलिए, और इस हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन बिजनेस ग्रो हो जाएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग हुआ है दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आप लोन सधा लीजिए, ठीक है। अब आप लोन सधा लिए, मान लीजिए कि 60,000 आपको पर मंथ बच रहा है इनकम, तो आप 30,000 आपको आ रहा है, तो 30,000 छोड़िए आप 40,000 दीजिए, ठीक है। 40,000 या 50,000 दे दीजिए पर मंथ, 50,000 लोन भरना स्टार्ट कर दीजिए, फिर भी आपको 40,000 बच रहा है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप लोन सधाइए, फिर से लोन लीजिए और फिर से कुछ बड़ा डेवलप कीजिए। ये नहीं कि अब लोन ले लिए, काम चल रहा है तो अब कोई ज़रूरी नहीं है, अब ऐसा ही काम निकल जाएगा। इसी से तो बिजनेस ग्रो हो ही गया है, अब तो जीवन बदल ही गया है। नहीं, अब फिर से उसको आगे किस तरह से डेवलप करना है ये सोचिए। और मान लीजिए कि हमको 10 साल के लोन है, 20 साल के लोन है, तो अगर 20 साल का लोन है तो हम कोशिश करेंगे 8 साल, 5 साल, 10 साल के बीच में ही सधा देंगे। ये नहीं कि 20 साल के तो 20 साल तक सधाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सस्ता रहेगा। ऐसे बहुत लोगों की सोच होती है, पैसा रखे रहेंगे लेकिन लोन देंगे नहीं, इन्वेस्ट करेंगे नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा रखे रहेंगे लेकिन इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये भी प्रश्न उठता होगा कि अब कह रहा है कि 25 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ रुपया लोन देंगे, लेंगे तो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? ऐसे इतना जल्दी लोन देता नहीं है, उतना तो प्रॉपर्टी होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हम आपको बताए हैं, देखिए आप जाइए कोई भी चीज़ का, जैसे बंगला का बात किए हैं, तो उस बंगला को आप पेपर ऊपर ले लीजिए, सब कुछ रेडी कर लीजिए, आप उनको दिखाइएगा कि देखिए हम 25 लाख के 30 लाख के हम खरीद रहे हैं।
वो आराम से आपको दे देंगे। 30 लाख 25 लाख के अगर खरीदे है ना, तो आप 2-3 लाख एक्स्ट्रा भी मांग लीजिएगा, फ्री मिल जाएगा। कहिएगा फर्नीचर का काम कराना है, लाइट का काम कराना, मतलब कुछ भी, मतलब घर में और भी कुछ काम होता है, कुछ भी की बात कहिएगा, आपको 2-3 लाख और एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको किस तरह से आज की जानकारी लगी? आई होप कि आज की वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डरना तो बंदे रुकना तो बंदे